बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम सलमान सफदर साहब के साथ बैठे थे ताकि हम तफसील से सुन सकें कि जो उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में सुहेल अफरीदी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे और मैं थी, और हम सलमान सफदर साहब से हमने तफसीली इमरान खान की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में पूछा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा दिल टूट गया था। आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे है, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज़्यादती किया है। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आँख के बारे में, ये अब्दुल क्या नाम है, गफूर, उसका अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आंख में नज़र नहीं आ रहा है, मुझे एक आंख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने। डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नज़र बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नज़र नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है? अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की जिम्मेदारी है। आपको पता है कि उस जेल में, हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कार्रवाई, केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ 10-10 कैमरे लगे हुए हो और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नज़र जा रही है। ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आंख बंद हो गई है। ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत ख़राब हो रही थी। 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया। इन्होंने इंतज़ार किया कि इमरान खान की नज़र ख़राब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में, और हम लोग बाहर बैठ के इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जुर्रत है, ये जुर्रत है इन सब की कि ये इमरान खान की नज़र ख़त्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी जिम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आज़ाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता, तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। अगर जेल में हैं तो जब इमरान खान का अलकादर का केस 1 साल पहले हम हाई कोर्ट में लेकर गए थे और इन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक ये जज डोगर की तैनाती ना हो जाए ये केस किसी के सामने ना जाए। जब उन्होंने उनके सामने, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अदालत ही बंद कर दी, इंसाफ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया है। उनको पता है कि जिस दिन ये केस लग गया उनके नाम पे आ जाएगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिया था, तो वो केस ही नहीं लगने दे रहे। अलकादर में इमरान खान इस वक्त कैद में है और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी जरूरत है कि अदालत का, जज का, वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट है शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफ़ी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम आप चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चलें, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए हैं, गाड़ियाँ जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से। ये बने हुए केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की। आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना,
उनको टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही हैं, मुराद मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर दें। ये पाकिस्तान की अदालतें आपकी ज़ाती अदालतें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की अदालतें हैं। ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए बनी थी। आजकल अदालतों में देखें क्या होता है, अंदर ही कोई नहीं जा सकता। दुनिया में कौन सी अदालत में कोई भी चल के जा सकता है जज के सामने? यहाँ पे 400 सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, आम आदमी तो अंदर घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे तो वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन अंदर जाए। आप किलों के अंदर नहीं बैठेंगे, आप खोलेंगे अदालतें सारी। दे इंसाफ पाकिस्तानियों को, हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं इनके लिए? आप इस वक्त अदालतें खोलें, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं पाकिस्तानी, क्यों हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ये नहीं अब हमें कबूल कि आप ये बिल्डिंग अदालत नहीं होती है जिसको आप महफूज कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंगों को आप महफूज कर रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी डाल रहे हैं, ये अदालत नहीं होती। अदालत इंसान होते हैं जो इंसाफ देते हैं। आप हाई कोर्ट खोलें और इंसाफ दें। डर के अंदर बैठ गए, वो जज डोगर डर जाता है। बंदे आ गए, MNAs MPs लॉ मेकर्स आते हैं, उनको नहीं अंदर घुसने दे रहे। ये कौन होते हैं सरकारी मुलाजिम हमारे टैक्स पेयर के ऊपर? कौन होता है जज डोगर कि अदालत बंद कर दे? हम आज शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनको पता था, मेरे ख्याल में सारे घबराए हुए थे, इनको पता था इमरान खान की आंख ज़ाया कर रहे हैं। उनकी बिनाई उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरी 10-15% है इस वक्त। उनकी आंख ज़ाया क्या, उनका बाल भी उनको आप छेड़ेंगे। लेकिन फिर आप ये ना कहना कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होएगी। ये ना आप सोचना कि उसके बाद हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ी नहीं है। इसके बाद कौन कौन यहाँ से बच के निकलेगा? आप इमरान खान को इंसाफ दें। हम आपसे कोई अपील नहीं कर रहे। और ये जो ड्रामा लगाया हुआ है सब ने सोशल मीडिया पे, बंद करें इसको। ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनी गाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? वो आप लोगों के लिए खड़े हैं। 30 साल उन्होंने ये पार्टी बनाई है जिसको ये तहरीक इंसाफ कहते हैं। 30 साल इमरान ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, जजेस के लिए जंग लड़ी है, अदलिया के लिए जंग लड़ी है। और आज यही अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही है जिसके लिए इमरान खान जंग लड़ रहे हैं। इनकी आज़ादी के लिए जंग लगे। ये आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान के केसेस सुने और इमरान खान को इंसाफ दे के आज़ाद करें, जिसके लिए इमरान खान जिस वजह से 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। आज अब मैं सलमान राजा साहब बताएंगे कि वो इसका लाएमल क्या कर रहे हैं और इसके बाद सोहेल अफरीदी अपना लाएमल बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। आप बीच में आ रहे हैं। देखिए, आज ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो सलमान सफदर साहब ने मुरतब की है, जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि बात एक कानूनी पैराए में करूँ, अगरचे ये बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तकाब हुआ है और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है। ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। नवंबर के महीने में खान साहब की आंख में तकलीफ जो थी वो नुमायां हुई। ये तकलीफ बढ़ती गई और किसी वक्त दिसंबर में उनकी आंख की बिनाई, एक आंख की बिनाई जो राइट आए है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। इसके बावजूद उनको सिर्फ आम कतरे दिए गए जो आंख को में दिए जाती हैं, मामूली अगर खारिश हो तो। उनको अस्पताल नहीं लेकर गए। जो डॉक्टर है क्वालिफाइड आंख का, उसको नहीं बुलाया गया। जेल के डॉक्टर उनको कतरे देते रहे और वो कहते रहे कि मेरी तकलीफ में कमी नहीं हो रही। एक आंख बिल्कुल बीनाई से महरूम हो चुकी थी। इसके बाद जब सूरत हाल और बिगड़ी तो गफूर अंजुम को 16 जनवरी को तब्दील किया गया। उसके बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया उसने भी 10 दिन ज़ाया किए और 26 जनवरी को डॉक्टर बुलाया गया पिम्स अस्पताल से, डॉक्टर आरिफ, जिन्होंने आकर जब उनकी आंख का मायना किया तो उसने कहा कि इनको फिलफौर अस्पताल लेकर जाया जाए। वहाँ उनकी आंख में एक टीका लगाया गया। जो लफ्ज़ या इस्तेमाल किया गया है ओक्लूजन ऑफ द रेटिना। ये ओक्लूजन की जो भी बीमारी सामने आई उसके हवाले से एक टीका लगा, जिससे खान साहब कहते हैं कि अब 10 से 15% बीनाई इस हद तक वापस आई है कि उस आंख से अगर वो देखे उनको रोशनी महसूस होती है। लेकिन आंख की बीनाई वापस नहीं आई। ये इंतहाई तकलीफ दे और खौफनाक सूरत हाल है। और दूसरी आंख के हवाले से हम कुछ नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। खान साहब किस तिब्बी सूरत हाल से इस वक्त मुतासर हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों पर यह असर पड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पर खान साहब को एतमाद है, जिन पर हमें एतमाद है, खान के ख़ानदान को एतमाद है और पाकिस्तानी कौम को एतमाद होगा। बिल्कुल ये सूरत हाल जो इस वक्त जारी है नाकाबिल कबूल है।
आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 16 तारीख से पहले खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मायना हो। उनकी आंखों का मायना वो डॉक्टर करें जो इस हवाले से इस्तात रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं। हमें यह मालूम है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में 2 डॉक्टर साहिबान हैं जो ये स्पेशलिटी रखते हैं। जानबूझकर खान साहब को अब तक उनके सामने नहीं लेकर गए, उनको मायने का मौका नहीं दिया गया। ये जो जुर्म खान साहब के खिलाफ हुआ है, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं, सबके नाम सामने आएंगे, हम किसी पे पर्दा नहीं डालेंगे। एक नाम खान साहब ने खुद दे दिया, उन्होंने निशानदेही कर दी है अपने मुजरिम की, अब्दुल गफूर अंजुम। उसके खिलाफ फिलफौर मुकदमा दायर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि उस्मा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, अलीमा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तमाम अमल में शामिल है। क्यों खान साहब के मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई? 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। हम बार बार वहां दरखास्तें देते हैं, बार बार पार्लियामेंटेरियन वहां जाते हैं, बार बार सलमान सफदर जाते हैं, हम जाते हैं, चीफ जस्टिस के कमरे तक जाते हैं, हमें मोड़ दिया जाता है। और इस दौरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, उसका नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। इस कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। उनकी पूरी सेहत के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है, तो हम यकीनन वापस अदालत जाएंगे। खान साहब का हुक्म है कि अदालत जाओ, हम इन अदालतों को छोड़ेंगे नहीं। जो इन अदालतों ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, उस जुर्म का हिसाब ये कौम लेगी, तारीख लेगी। खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। उनका मुकदमा अलकादिर का जो एक लग़्व केस है, झूठा उनके ऊपर इल्जाम है, 1 पैसे का खान साहब या बुशरा बीबी को फायदा नहीं हुआ। एक झूठे मुकदमे में 1 साल से उनकी दरखास्त सुनी नहीं जा रही, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही, सजा मौतली की दरखास्त नहीं सुनी जा रही। और इसी तरह जो दूसरा मुकदमा जो तोशाखाना का उन पर बनाया गया और जिसमें सजा दी गई, उसके हवाले से भी हम फिलफौर ये तकाजा करेंगे कि उनकी अपील सुनी जाए। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। उनका हक है, आज़ादी उनका हक है, वो इस कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको आज़ादी मिलेगी और ये कौम अब उनको आज़ादी दिलवाएगी। हम अदालत के अंदर, अदालत के बाहर खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की आवाम को ये मुकदमा लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम यकीनन दरखास्तें फाइल करेंगे। हम देखते हैं किस तरह खान साहब के मुकदमात को नहीं सुना जाता, किस तरह खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जाता। रिहाई खान साहब का हक है, एक दिन भी उनको जेल में रखना खान साहब के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ जुर्म है। इस जुर्म को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे जो हुक्म हुआ है, जो सलमान सफदर साहब ने मुझे अहकामात पहुंचाए हैं, सब पर अमल होगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा जीत कर देगी। इन बंद अदालतों के ताले खुलेंगे, इन बंद अदालतों को भी इंसाफ देना पड़ेगा। खान साहब इस कौम की जंग लड़ रहे हैं, इस कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस महकूम अदलिया को भी इंसाफ देना होगा। हम बार बार आपके सामने पेश होंगे, पाकिस्तानी कौम के सामने हम जवाब दे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को हक हासिल है कि हमारे गिरबान थामे। खान के लिए जो कुछ करना है, अगर हम नहीं कर पाए तो अब मजीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की जानिब से भी। तो ये मुकदमा हमने लड़ना है, ये जिद्दोजहद हमने करनी है और अब फतह बहुत करीब है। आप सब यकीन रखिए, ये कहर की घड़ी है, लेकिन ये हमारे अज़्म को दोबाला करती है, हमें मजीद ताकत देती है। जो तकलीफ खान ने उठाई है, उस तकलीफ का अजाला हम सबको करना है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे ही कदम बढ़ाएंगे, ये कौम अब पीछे नहीं हटेगी। अफरीदी साहब।